कई वर्षों से किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी सरकार, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने भी किसानों को आवाज को नहीं सुना। तो किसान तो परेशान है जीना को हर तरह से। तो ये लड़ाई को कितना समय हो चुका है? लड़ाई को करीब 20 साल हो गए। नियम के विरुद्ध सारे काम, अगर हम कहीं आवाज उठाते हैं तो हमारे खिलाफ तुरंत FIR। जब से ये 10 साल हो गए बैठे बैठे इसमें सरकार की पूरी सहभागिता है और किसानों को उत्पीड़न करने में पूरी तरह से सरकार का हाथ है। चल रहा है। हमने कितने ही ज्ञापन तो मंडल कमिश्नर को दे दिए और कितने ही यहाँ दे दिए DDM। हमारी सुनवाई अब तक नहीं हो पाई। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। देखिए, किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए इस समय समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जहां पर अगर हम विकास प्राधिकरण की बात करें या फिर बिल्डरों के कब्जे की बात करें तो ये मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से ये लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन अभी भी किसान इससे पूरी तरीके से प्रभावित है। लगभग गाजियाबाद के ऐसे 18 गांव हैं जहां पर बिल्डर के माध्यम से जमीनों को लिया गया, जिसमें कुछ किसानों की अगर आप कहें तो सहमति बनी, कुछ की असहमति बनी, जिसकी वजह से किसान प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें वो उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है या फिर जो वादे किए गए थे उन पर बिल्डरों ने अभी तक काम नहीं किया है। और इसी को लेकर किसान जो है वो कहीं ना कहीं पर परेशान भी है। तो उन्हीं से हम जुड़कर बातचीत करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई गांव का दौरा किया था जहां पर लगातार किसानों से जमीन का जो मामला है वो जुड़ा हुआ आ रहा था। तो इसमें अभी क्या नई कड़ियां जुड़ रही हैं और किसान कितने प्रभावित हो रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर अभी इकला गांव में मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ किसान साथी हमारे साथ में हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। जगबीर जी, जो ये मामला चल रहा है बिल्डर का, सन सिटी, वेब सिटी, किस तरीके से किसान इसको अपने आप को इसमें देखता है? क्या ये इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है या फिर क्योंकि कुछ ने सहमति भी जताई जमीनों को लेकर? देश जो संविधान से चलता, संविधान के अनुसार ही जो शासन प्रशासन माननीय न्यायालय उसके संविधान के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। और जो संविधान में हमें जो राइट दिए गए हैं उसमें ये था कि किसानों की जमीन को किसी योजना के लिए अगर लिया जाता है उसका की पहले अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी करने के बाद में उसमें उसका कोई भी जिस पर्पज से डेवलपमेंट के लिए ली जाती है उसी पर्पज के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे जो सिर्फ हाईटेक टाउनशिप के नाम पे किसानों के साथ में लूट हुई है, उस लूट में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि जो सन सिटी नाम की परियोजना चल रही है उसका लाइसेंस 7 महीने पहले 21 मई 2005 को दे दिया गया और कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 13 दिसंबर 2005 को। जो कंपनी किसी भी स्तर पर काम करने में सक्षम ही नहीं है और कंपनी 20 साल से आज तक भी किसानों की जमीनों को बंधक बना के रखे हुए है, जिससे कि ना किसान अपनी जमीन का उपयोग कर सकता है और ना ही विकास करता उसकी जमीन का उचित प्रति कर दे रहे हैं। तो जो जमीनों की बात आप कर रहे हैं कि इन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, पहले किस उपयोग में होती थी किसानों? वो कृषि कार्य था इसमें जो 2001 तक, जो 2001 में मास्टर प्लान 2021 पास किया गया, जिसमें ये इनको जो हाईटेक योजना के लिए 2001 में चिन्हित कर लिया गया था। 2001 से लेकर अब 2025 चल रहा है, तो काफी प्रभाव पड़ा होगा किसानी से लेकर जो भी जमीन से फायदा हो रहा था। किसान बिल्कुल बैकफुट पे आ चुका है। किसान विकलांग कर दिया इन लोगों ने। किसान अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल है। किसान अपनी प्रॉपर्टी का वो नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, ना उसका जो कोई उपयोग कर पा रहा। तो ताऊ जी, जैसे कि इसमें ये कहा गया JDA जो कि एक विकास प्राधिकरण है और बिल्डर जो कि बड़े पूंजीपति हैं, इन्होंने दावा तो यही किया था कि जमीनें लेकर विकास किया जाएगा। तो उस समय से लेकर आज तक कोई विकास कार्य उन जमीनों पर हुआ जो कि यहाँ से किसानों से ली गई? उन पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ जी। जमीन बेकार पड़ी है वो आज तक, और न ही बिल्डर जो सुनाया किसानों की या तो जमीन वापस करे या उन्हें उचित मुआवजा दे, प्लॉट दे, कुछ भी जो है बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हो। ना हमारी VC सुनते हैं, वो आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आज तक फैसला कुछ नहीं लिया उन्होंने। तो किसान तो परेशान है जीना को हर तरह से। तो ये लड़ाई को कितना समय हो चुका है? लड़ाई को करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। तो 20 सालों में ना तो आप उपयोग कर पाए, ना किसी प्रकार का कोई विकास ना उपयोग कर पाए, ना कुछ कोई विकास करा, ना जो गांव के लिए सड़क, उसका, स्कूल का
डिग्री कॉलेज को कुछ नहीं करा जी, बिल्कुल। जो वादे क्या क्या थे? डिग्री कॉलेज गांव में सड़क और स्कूल, ये वादे थे विकास के, कुछ नहीं हुआ जी, बिल्कुल गाँव तो में। गांव में अभी सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल है, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ना जी, ना ही कोई इंटर स्कूल है। ना जी, कोई- और कहा ये गया था कि अच्छी यूनिवर्सिटी तक बनाएंगे डिग्री कॉलेज। हाँ जी, ये वादा करा जी उन्होंने, लेकिन अब वादा तो अब भी कर लिया कई बार, लेकिन है कुछ नहीं। तो मतलब जो ये बिल्डर्स हैं, पूंजीपति जो है, आपको लगता है कि बिना सरकार के सहयोग के इस तरीके से बड़ी स्तर पर जमीनों को लेकर ऐसे वादे कर कर बिना सरकार के सहयोग के किसानों से ले सकते हैं? ऐसा नहीं है, इसमें सरकार की पूरी सहभागिता है और किसानों को उत्पीड़न करने में पूरी तरह से सरकार का हाथ है। जैसे कि ये जो पॉलिसी बनी थी हाईटेक टाउनशिप के नाम पे, उसमें ये पूरी तरह से था कि 75% आपसी सहमति के द्वारा ली जाएगी, उसके बाद में 25% का अधिग्रहण होगा। और इन्होंने पहले ही 25 से भी ज्यादा जो अधिग्रहण करा ली, और उसके बाद में अब फिर ये आपसी सहमति पे आ रहे हैं। इनका जो लाइसेंस है ये रिन्यू नहीं है, और रिन्यू ना होने के कारण पता नहीं फिर भी ये काम कर रहे हैं। तो इसमें किसकी सहभागिता है? इसमें पूरी तरह से अधिकारी और सरकार की सहभागिता है, उनके द्वारा ये सारे काम हो रहे हैं, इलीगल जो हो रहे हैं। आप एक बात बताओ, जब तक ये जमीन नहीं ली गई कोई भी किसानों से, तो उनकी जमीन जो चक्रोड की जमीन थी, संपर्क मार्ग थे, नाली थी, वे क्यों इन्होंने पुनर्ग्रहण करा लिए? क्यों सरकार ने पुनर्ग्रहण करा के इनको दिए हैं? तो इससे पूरी तरह से ये प्रतीत हो रहा कि इसमें सरकार की सहभागिता है और किसानों को उत्पीड़न करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिल्डर ने बड़े बड़े जो वादे किए थे, ये सभी जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, जिस चीज का आप दावा कर रहे हैं, ऐसा कोई सबूत किसानों के पास? किसानों के पास में सारे सबूत हैं, और सबूत भी जो पॉलिसी के तहत था, विकास कार्य या किसानों को जो भी मुआवजे के हिसाब से जो राशि देनी थी, डेवलपमेंट करना था, वो पूरे के पूरे सबूत है। और वो जो हमने अब तक केस दाखिल किए हैं उच्चतम न्यायालय में, वहाँ भी हमने वो लगा दिए हैं। और हमारे पास में पूरा ये लगा लो, जब से इसकी नींव रखी है और अब तक के जितने इनके इनलीगल काम है, वे सारे के सारे विद प्रूफ हमारे पास में पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। और अगर कहीं भी उसकी किसी को भी आवश्यकता हो तो हम उसे दिखाने के लिए तैयार भी हैं। कौन कौन सी सरकारें आपने देखी जिसमें निष्पक्षता के साथ में किसानों की आवाजों को उठाया गया हो, या फिर थोड़ा बहुत भी उस पर कार्य किया? ऐसी कोई सरकार नहीं है, पूरी तरह से कोई भी पार्टी बदली, कोई भी कुछ हुआ, लेकिन किसानों को उत्पीड़न लगातार होता रहा। ये जो अधिकारी हैं या जो इनका सरकार की सहभागिता है, वो इस बिल्डर से पूरी तरह से मिले हुए हैं। वो कोई इनके फायदा पहुंचाने को हर सरकार काम कर रही है इनके लिए, किसानों की कोई नहीं सुन रहा। तो मतलब अभी जो टीवी पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें मन की बात के जरिए किसानों से जुड़ा जाता है, देश के प्रधानमंत्री भी बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कई सारी सरकारें थी, अब भी भारतीय जनता पार्टी को भी काफी टाइम हो गया, तो उनके संज्ञान में भी तो गया ही होगा ये मामला। सभी सरकार वो एक ही उसमें चल रही है। सपा भी आई और बीजेपी भी आई, बसपा भी आ गई इसी दौरान, सब आ गई, सबका एक ही रवैया, किसानों के हित में किसी ने बात किसी ने ये बात नहीं, तो ये तो बहुत कड़वा सच है कि कृषि प्रधान देश में किसानों के हक की बात किसी ने नहीं। किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं। इससे क्या प्रभाव पड़ा किसानों पर? किसान तो बहुत आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, बहुत दशा खराब है। अगर पहले इस पर कुछ कार्रवाई हुई होती या कब्जे में नहीं लिया होता, तो अब तक आप लोगों ने क्या मुनाफा इससे अर्जित किया होता? जैसे बहुत कमा लेते जी, खेती बाड़ी होती, कुछ पैदा करते, बहुत कमा लेते। मतलब किसान का समय के साथ में उद्धार हो सकता था, लेकिन फिर भी पिछले कई वर्षों से किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी सरकार, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने भी किसानों को आवाज को नहीं सुना। कई बार किसान जो है अलग अलग गांव के इकट्ठे भी हुए, उन्होंने प्रदर्शन भी किए, आज भी वो प्रदर्शन जारी है, लेकिन पता नहीं सरकार के कान तक इनकी आवाज नहीं जा रही है, या फिर उस आवाज को सुनकर अनसुना किया जा रहा है। और जी ये सब किसान सरकार के बिना तो कुछ, सरकार चाहे तो ये फैसला जल्दी हो सकता हो, लेकिन सरकार का मन नहीं है, वो बिल्डर से मिली हुई है। यहाँ तक कि जो जमीन इन्होंने एक्वायर की, उसमें भी पुराने कानून से भी सर्कुलेट नहीं दिया ना, जबकि प्लॉट है पुराने कानून में भी और सर्कुलेट है, लेकिन वो भी नहीं दिया इन्होंने, जो एक्वायर करी है इन्होंने, रजिस्ट्री था ना, जो एक्वायर करी है। ये सरकार की कमी है जी ज्यादा, बिल्डर को जो बढ़ावा दे दिया सरकार। तो इसमें बताओ किसान मजबूर है, किसान क्या करे?
मतलब जितने वर्ष बीतते गए उतना ही बढ़ावा आगे मिलता रहा और उसी तरह से जमीनों पर कब्जा होता जा रहा है। हाँ जी, 5 साल के लिए ये योजना आई। हर साल जो हर मतलब 5 साल के बाद आके वो बढ़ती जा रही है। हाँ, काम कुछ हो नहीं रहा, तो ये है ये। अभी आप लोगों की फिर क्या मांगे, क्योंकि देखिए प्रदर्शन भी कर दिए, अब तो सरकारें भी बदल गई, किसी पर विश्वास है कुछ हो पाएगा किसान को? ये समझ रहे हैं कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे लाभ अर्जित कर रहे हैं बिल्डर से, जिस वजह से ये सारी कार्रवाई बिल्कुल शून्य है। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी एक जजमेंट किया था कि कोई भी परियोजना के लिए 10 साल से ज्यादा समय के लिए जमीन को बंधक नहीं किया जा सकता। जो इस योजना के नाम पे 20 साल से जमीन को बंधक बना के इन्होंने आज तक ना तो उसका उचित प्रतिकर दे रहे हैं, ना जमीन का किसान उपयोग कर पा रहा है, ना उस पे कोई भी आज तक कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ है। जिसके संबंध में हमारी उच्च न्यायालय में अब तक 40 रिट और 10 PIL दाखिल हो चुकी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी इनका प्रभाव पूरा चल रहा है। तो मतलब जिस जमीन का उपयोग किसान काफी कुछ करने के लिए कर सकते थे, उस जमीन पर ना तो कोई विकास कार्य हुआ जिसके बड़े बड़े वादों को किया गया, और ना ही किसान उन जमीनों को इस्तेमाल करके खेती बाड़ी कर पाया, या फिर रोजमर्रा में जिस तरह से गांव में आप कहते हैं कि खेती की जो जमीनें हैं उनका उपयोग होता है, उससे भी जुड़ा कार्य उस पर कुछ नहीं हो पाया। तो विश्वास अभी है किसी पर कि किसानों की आवाज को शायद कोई बढ़ावा दे, या फिर सिर्फ पूंजीपतियों को, जो बिल्डर्स हैं, उन्हीं को बढ़ावा मिले? सरकार में बैठे लोगों से तो हमें कोई उम्मीद बची नहीं है। हमने व्यक्तिगत रूप से CM से भी जाके मुलाकात की योगी जी से, और उनको सारी बात को बताया। उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई। और माननीय उच्च न्यायालय में तो हमें कम उम्मीद दिखाई दे रही है। उच्चतम न्यायालय में हो सकता है कि हमारे पक्ष में कोई बात हो, और उच्च न्यायालय में भी कुछ न्यायाधीश हैं जो थोड़े निष्पक्ष हैं, तो उनसे हमें काफी उम्मीद है। बाकी शासन प्रशासन के लोग तो जो सरकार के हिसाब से काम करते हैं, वो तो इसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं नहीं। वो हमारी बातों को दबाने के लिए नई नई बात और दूसरे लोगों से जो वैसे गलत वे उठा देते हैं मुद्दे को। जो मतलब विकास के नाम पर सिर्फ किसानों के साथ में धोखाधड़ी की गई, ना विकास हुआ, ना ही आप लोगों की जो खेती बाड़ी चल रही थी उस पर कोई कार्य समय के साथ हो पाया। ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए किसान, तो अभी ना तो ये जी पावे ना मर पावे। धीरे धीरे जैसे कोई अंतिम अवस्था में होता हो, वो बस सांस ले रहा हो, तो इस तरह से इन्होंने घेर के ऐसा कर दिया किसानों को। आप ये देखो, ये जो हमारे यहाँ लोकेशन है, तीनों जो हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं तीनों, इनके बीच की जमीन है ये, और ये प्राइम लोकेशन हो सकता है दिल्ली के आसपास में कहीं ना हो। इस लोकेशन पे किसान ना तक खेती कर पा रहे, ना अपनी जमीन को दे पा रहे, किसी को बंधक बना के छोड़ दिए। और बिल्कुल ये लगा लो, कोई नियम के अनुसार तो कोई काम ही नहीं हो रहा, नियम के विरुद्ध सारे काम। अगर हम कहीं आवाज उठाते हैं तो हमारे खिलाफ तुरंत FIR, और ये चाहे कितना भी इनलीगल काम कर लो, हाईटेक सिटी जो भी है, तो उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए रास्ते खोलते जा रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर भाई इनको लाइसेंस की जो, और इन्होंने बिना एड़ता के लाइसेंस दिया, तो फिर हमें भी दे दें ये लाइसेंस। अगर इसी तरह से काम होना तो 25 लगभग 20 साल में कुछ नहीं कर पाई है, तो एक बार हमें भी लाइसेंस दे दें बिना उसके योग्यता के। हमें भी ये पता चले कि भाई हम डेवलप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मैं गांव से थोड़ा और आगे आ चुकी हूं, जहां पर जो और भी किसान साथी हैं वो यहाँ पर बैठकर धरना दे रहे हैं। और ये धरना कोई वर्तमान में ही शुरू नहीं हुआ है, इस धरने की जो लड़ाई है वो पिछले कई सालों से चल रही है। और इन किसानों की भी दाद देनी पड़ेगी, जहां पर इतने लंबे समय से ये अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई जो खास सुविधा है वो इनके लिए नहीं हो पाई है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है समय के साथ में, यही हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुखवीर सिंह जी सुखवीर जी, जमीन का जो मामला चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डरों के माध्यम से आप लोग इतने लंबे समय से धरना दे रहे हैं, अभी कैसा आश्वासन मिला है आप लोगों को, या फिर कुछ सहयोग मिला या नहीं? सरकार की मांग को सहयोग में केस चल रहे हैं जी, इलाहाबाद में चल रहा है, मेरठ में कमिश्नरी में। तो आप लोगों ने इस मुद्दे को कैसे मतलब आगे रखा है धरने के माध्यम से? क्या क्या आप लोगों ने बताया इसके जरिए? आगे हमने यही बताया कि जब GDA में तारीख लगाए, जब जावे हैं ये जाते नहीं, सन सिटी वाले कभी इनका वकील नहीं जाता, मिली भगत है सब, GDA सूबी ये इनकी सब मिली भगत है। क्यों हमारे पास किसी के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा दे देते हैं। वकील हमारा एक होगा, वह 4 खड़े करते हैं। किसानों के लिए जो ये जमीनें हैं वो कितनी जरूरी है? किसान के लिए यहाँ तक सबके
बच्चे के पालन पोषण हो रहे हैं। जरूरत है ये है, गरीब आदमी है, महिला सब गरीब है जी। इनका पालन पोषण हर जमीन के सहारे होता है। तो आप लोग रोजाना यहाँ पर बाट लगा कर बैठते हैं कि किसी भी तरीके से कोई अधिकारी आकर यहाँ पर कब्जा न करे, एक डर रहता है जी। इसलिए कितने समय से है ताऊ जी ये डर? 10 साल से होगी, 10 साल हो गया। 14 अप्रैल सन 2016, 24 अप्रैल चल रहा है। हमने कितने ही ज्ञापन तो मंडल कमिश्नर को दे दिए और कितने ही यहाँ दे दिए जीडीए में। हमारी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई। हमारी मुख्य मांग जो है 10% फ्लैट है और जी बढ़ा हुआ मुआवजा 64% सेवन का और भूमिहीन किसानों को 120 मीटर का, ये मुख्य मांग हम देते आ रहे हैं। आज भी हम जीडीए हो गए, हमें दिया आश्वासन, देखो क्या होता है। तो आप लोगों पर प्रभाव तो पड़ेगा अगर ये सन सिटी या वेब सिटी में जाएंगे तो फिर हमने कह दिया हमने कि भैया जमीन जब छोड़ेंगे जब पहले हमारा हिसाब हो जाए, जमीन नहीं देंगे, जमीन बोल रहे हैं हम। जमीन हम ही कागज हैं, चाहे बेच सकती। ये लाइसेंस में ये भी लिखा हुआ है जियो में कि जब तक तुम कब्जा नहीं लोगे, कब्जा हमारा है जी। जो लाइसेंस में इन्हें लाइसेंस मिला है मायावती मुलायम सिंह के टाइम में, वह भी शर्त नहीं दी है। गाँव के लिए विकास का है जी। मेडिकल कॉलेज है या कोई है या डिग्री कॉलेज है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जी। हमारी यही लड़ाई है कि हमारा अधिकार देते हैं, हम तो अपने धरना समाप्त कर दें। जी। धरना कितने लोगों से शुरू हुआ था ये? धरना लगभग हुआ 250 लोग। 250 लोग। अब इसमें 25-30 आदमी तो क्रॉस को चले गए, सब अपने काम में लगे हुए हैं। कोई काम है 24 तो गुजर ही गए। हाँ जी, 24 आदमी तो गुजर गए किसान, 24 किसान तो गुजर गए 10 साल के बीच में। इसमें अब हम भी अपना आस लगाए पीछे पड़ेंगे, कद हमारा भी टिकट कट जाए। जब ये सुनती नहीं सरकार तो ना संस्कृति सुन नहीं। सरकार तो किसान की है ऐसा बोलती है, किसानों के लिए काम भी कर रही है। कुछ नहीं कर रही। हमारे को सुनने को तैयार ना। ना वो कर रही सरकार, ना ये कर रहा सनसिटी वाला, ये नहीं कर रहा। वो जन कहाँ पे गई पड़ा रहे। बताओ 10 साल से थोड़े बैठे हुए हैं। हर साल हो हर बार यही आश्वासन मिलता है, हो जाएगा, बस आश्वासन मिलता है। तो मतलब बिल्डर एक तरीके से कब्जा करने की जो पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन किसान भी एकजुट होकर, आप लोग भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि जो जमीन का हक है वो हाथ से ना जाए। जी। क्या असर होगा अगर किसानों से ये जमीनें जाएंगी? क्योंकि कई ऐसे किसान भाई हैं जिनकी जमीनें चली गई हैं और जो शर्तें रखी गई थी वो पूरी भी नहीं हुई। पूरी भी ना हुई, नाम न मिली। अब गरीब आदमी तो भाई यू है कि अब आधे न्यू ना आते हैं, कोई काम आवे तो आ जा, नहीं तो अपना मेहनत मजदूरी तो करेंगे। गाँव तो करना ही पड़ा है काम। लेकिन कोई ना कोई धरने में मौजूद होता है। हाँ मौजूद तो 20-30 आदमी तो हर वक्त रहे, इतने तो रह वही है। अब कोई अर्जेंट हुआ की तो बुलवा लें, फिर आ जाओ आदमी। मतलब अगर इस धरने से हटे तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। ये धरने की बदौलत है जमीन पूरी है। हाँ। ये धरने की ताकत है जो जमीन जंगल पूरा है। हम तो मजबूरी में है, कोर्ट में गए, जब हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब हम कोर्ट में मजबूत हैं, यहाँ मजबूत का जमीन हमारे कब्जे में, जमीन जब देंगे जब हमें हमारा हिसाब हो जाएगा। गाजियाबाद के 18 ऐसे गांव हैं जो इससे 6 ऐसे गांव हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग दिन रात यहाँ पर बात करते हैं आंदोलन? सुबह को 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। 4 बजे तक। 4 बजे तक। अम्मा जी क्या हानि है इस पूरे मामले में जमीन से? हम तो भूमिहीनों में, भूमिहीनों में किसानों का काम करते हैं हम। जब इनका खेती नहीं रहता हम कहाँ जावे? मतलब आप लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा? रोजगार खत्म है, खत्म ही है रोजगार। मतलब जब से लड़ रहे हैं तब से तो खत्म ही है। हाँ, जब से ये 10 साल हो गए बैठो बैठो। जमीन को बोते हैं और हमें जरूरत पड़ती है कि जी नलवाना, हाँ, मूंगी कटवानी, मक्का कटवानी, तो वो इन मजदूरों को लेकर हम इनके साथ चलते हैं। तो ये भूमिहीन बोले जाते हैं हम लोग, जो जिन पर जमीन नहीं है। तो हम किसानों के साथ काम करते हैं। और जब किसानों की जमीन ही चली जाएगी इसके घेट में तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसमें हम बैठे हुए हैं। 120 मीटर हमारे। अब 10 साल हमें यहाँ हो गए बैठे बैठे, तो बताओ हमारी मजदूरी कहाँ गई? हम मजदूरी करेंगे जब तो अपने बच्चों को पालेंगे, जब तो कुछ खाएंगे। आप लोगों के पास और कोई अन्य विकल्प नहीं है जमीन में? ना ना, मजदूरी के अलावा? हमारा आदमियों की नौकरी नहीं, हमारे बच्चों की नौकरी नहीं, तो हम कहाँ से खाएंगे? हमारे तो बुढ़ापा आ गया, हमें यही काम करते करते।
अपने बच्चों को लेकर यही अपना नलाई दसाई करे है और अपना मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो कोई उम्मीद है सरकार किसी तरीके की मदद करेगी अभी? हाँ करेगी मदद भी, कहेंगे तो मतलब जोर दबाव होगा हमारे वो मदद नहीं करेगी। हमारे कागजों में जान है, उससे ही हम जीत सकते हैं, नहीं ये मदद ना करे। करार की जो एग्रीमेंट होता है 5 साल का, 5 साल में इन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाई, आज हो गए 12 साल उसमें हम काबिज हैं। 2013 में और 11 में गई। तो ये आप देखिए कि ये जो धरना है वो एक लगातार चल रहा है। किसान अलग अलग गांव से यहाँ पर इकट्ठा होकर धरने को देते हैं, ताकि जिस तरीके से जो बड़े बड़े पूंजीपति बिल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि किसानों की जमीन को हथियाया जाए और उस पर विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, इमारतों को बनाकर तैयार किया जाए। हालांकि किसान इससे पूरी तरीके से असहमत हैं, क्योंकि जिन्होंने भी सहमति जताई उनको ना तो विकास मिला और ना ही खेतीबाड़ी मिली और ना जो शर्तें रखी गई थी वो हासिल कर पाए। तो अब इनकी मांग है कि जो इनकी जमीन है वो इन तक ही रहे और जो विकास कार्य ये अपना कर पा रहे थे वो ठीक तरीके से कर सके। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।